हाय, कैसे हो दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर नवनीत कालरा और आप देख रहे हो अपना शो डॉक्टर नवनीत कालरा शो। और देखो, मैं पहले बता दूं कि मैं इस मंडे को ऑनलाइन आऊँगा लाइव ओपीडी के लिए 1:30 पे। जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं वो 1:30 पे आके अपने सवाल पूछ सकते हैं। और मैं एक जूम ओपीडी, जो वीडियो ओपीडी होती है, जिसमें आप लोग भी दिखाई दे सकते हैं मुझे और मैं आपको। और तो ये एक पेड ओपीडी होगी, जो कम से कम 50 लोगों की, या इससे ज़्यादा की मैं नहीं कर पाऊंगा। 50 लोग उसमें शामिल होंगे और उसमें बहुत मिनिमम चार्जेस रखे जाएंगे और आप 2 सवाल उसमें पूछ सकते हो। तो ये ओपीडी मैं बहुत जल्दी शुरू करने जा रहा हूँ। तो जिनको भी इसके बारे में पता करना हो वो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करके बात कर सकता है। ठीक है, बात नहीं, मुझे मैसेज करें, कॉल मत करें कि हमें जूम ओपीडी में आना है। ठीक है, तो उसके लिए हम एक ग्रुप बनाएंगे और उसमें फिर आपको डिटेल बता दिया जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करता हूँ। टॉपिक ये कि इतनी सारी सडन कार्डियक डेथ हो रही है, इतने सडन हार्ट अटैक हो रहे हैं, और मैं हमेशा जब भी ऐसी कोई इंसिडेंट्स होता है, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो मैं बताता हूँ कि यार अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट है, ये जरूर करा लो। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास भी जो पेशेंट आते हैं, तो मैं अगर मुझे रिस्क लगता है, मुझे लगता है कि ये यार इनको तो जरूर करानी चाहिए। मैं सच बोलूँ तो काफ़ी पेशेंट ऐसे होते हैं जो डर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में ये होता है कि देखो, 2 तरह की एंजियोग्राफी होती है। एक होती है सीटी एंजियोग्राफी, जो बिना एडमिट हुए आप किसी सेंटर पे जाके, मेडिकल जो डायग्नोस्टिक सेंटर है या किसी हॉस्पिटल में जाके करा सकते हो। उसमें एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती, हार्डली 10 मिनट का टेस्ट है। दूसरा टेस्ट होता है इन्वेजिव एंजियोग्राफी, जिसमें तार डाल के अंदर तक किया जाता है, उसमें एडमिशन किया जाता है। फिर उसमें बड़े लोचे भी हैं, वो रिस्की एक प्रोसीजर है। दूसरा कि फिर वहाँ पे वो कई बार अचानक इमरजेंसी में बोल दिया जाता है जी आपको ये है, आपको वो है, स्टंट डालना पड़ेगा। तो लोगों को ना ट्रस्ट नहीं आता है कि यार ये पता नहीं क्या डाल दें जबरदस्ती। और ऐसी घटनाएं होती हैं जहाँ पे जहाँ पे स्टंट नहीं डालना चाहिए था और डाल दिया गया, 50% ब्लॉकेज में स्टंट डाल दिया गया। तो ऐसी घटनाएं होती हैं, इससे लोगों का विश्वास भी कम होता जाता है। लेकिन सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है ना, वो इमरजेंसी के लिए नहीं है कि आपको हार्ट अटैक लग रहा है और हम अभी बहुत सीवियर पेन हो रहा है, तो वहाँ पे मत कराएं। हाँ, अगर आपको ये लग रहा है कि आपने सारे टेस्ट कर लिए और डॉक्टर को ये लग रहा है कि हार्ट अटैक नहीं है, ठीक है, या एडमिट करके देख लिया, तो आप इस निष्कर्ष पर निकले कि हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन हमें फिर भी टेस्ट करा के देखना चाहिए। पेशेंट सेटल हो गया तो आप उसका करा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे तो सीटी एंजियोग्राफी करा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो एंजाइना के पेशेंट हैं, जो स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना के पेशेंट हैं। मतलब उनको चलने में कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, कभी सांस फूलती है, कभी उनकी छाती में भारीपन लगता है, हार्ट बीट बढ़ जाती है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो रिस्क पे हैं, जिनको शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल है, उम्र 45 से 40 से ऊपर हो चुकी है, ये फैमिली हिस्ट्री है जिन लोगों की, तो वो लोग रिस्क पे होते हैं ज़्यादा। तो मैं सच बोलूँ तो अगर हम 10 लोगों का पकड़ के, जो 45 की एज से ऊपर हैं या 40 से भी ऊपर हैं, अब तो 35 से ऊपर बोलना पड़ेगा, तो अगर मैं 10 लोगों का पकड़ के करा लूँ तो 3 की ब्लॉकेज निकलेगी। उसमें से 1-2 की तो सीवियर ब्लॉकेज भी निकल सकती है। ठीक है, और 50 साल के बाद तो कहते हैं कि 80% लोगों की ब्लॉकेज शुरू हो चुकी थी 50 ईयर के बाद। लेकिन जब मैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पेशेंट्स को बताता हूं तो वो डर जाते हैं। वो कहते हैं कि सर इसमें तो डाई देनी पड़ेगी, ये किडनी पे असर कर जाएगी, तो हम तो नहीं कराएंगे। और मैं ये बोलता हूं कि भाई पहले किडनी फंक्शन टेस्ट कराया जाता है, तभी हम सीटी एंजियोग्राफी करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। लेकिन काफ़ी लोग डर के मारे नहीं कराते, है ना। तो फिर इसका ऑप्शन क्या है, ऑल्टरनेटिव कोई है क्या? क्योंकि लोग कहते हैं जी स्ट्रेस इको करा लो और टीएमटी करा लो, इनकी भी जो वो है 60-70% तक इनकी वो है एक्यूरेसी, है ना। कई बार पेशेंट को प्रॉब्लम होती हैं तो ये नेगेटिव आ जाते हैं। मान लो मैंने बोला ना 60-70% एक्यूरेसी है, तो पेशेंट को मान लो प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ पे टेस्ट में नॉर्मल आ गया, आप चौड़े हो गए जी, मुझे तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद फिर हार्ट अटैक हो गया। और उल्टा भी होता है, जहाँ पे ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाती है रिपोर्ट टीएमटी की, उसके बाद जबरदस्ती डरा के और उनकी एंजियोग्राफी कर दी जाती है, फिर बाद में पता चलता कोई निकला ही नहीं। लेकिन अननेसेसरी एक ट्रॉमा मिल जाता है, डर जाता है इंसान। तो फिर क्या करें? अगर पेशेंट सीटी स्कैन भी ना करा, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी भी नहीं कराना चाहता, तो फिर क्या टेस्ट है? फिर एक ही टेस्ट है जो ब्लॉकेज पता करने का, और वो है सीटी कैल्शियम स्कोरिंग, कैल्शियम आर्टीरियल स्कोरिंग। मतलब कोरोनरी आर्टीरियल स्कोरिंग। मतलब हम डाई नहीं देंगे यहाँ पे,
यहाँ पे डाई नहीं दी जाती है, कोई डाई नहीं दी जाती है, और ये सस्ता टेस्ट भी है, उससे ऑलमोस्ट आधे रेट पे होता है ये टेस्ट, जितने का अब सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी हर जगह अलग अलग रेट है, 14, 15, 16,000, कहीं 20,000, है ना। और जो ये कैल्शियम स्कोरिंग है ये 5-7 हज़ार के आसपास रेट है। तो लेकिन हालांकि मेरे पेशेंट को काफ़ी कम रेट पे होता है, तो वो तो मैं जो मेरे से पूछेगा व्हाट्सएप पे मैसेज करके तो मैं बता दूंगा कितने का होगा। लेकिन तो यही टॉपिक है आज की, कैल्शियम स्कोरिंग कितना एक्यूरेट टेस्ट है, पहली चीज़ क्या पता चलता है कैल्शियम स्कोरिंग से, और क्यों किया जाता है कैल्शियम स्कोरिंग, और कैल्शियम स्कोरिंग को सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से कंपेयर करें तो कितना इफेक्टिव है कैल्शियम स्कोरिंग। तो ये है, और किस पेशेंट में कर सकते हैं कैल्शियम स्कोरिंग, किस पेशेंट में नहीं कर सकते, ये भी टॉपिक है। तो बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। और मैं अपना सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी एक बार करा चुका हूं, जिसमें बहुत माइल्ड ब्लॉकेज आई थी, कैल्शियम स्कोरिंग भी जो सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी टेस्ट होता है उसमें कैल्शियम स्कोरिंग इंक्लूडेड होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप खाली कैल्शियम स्कोरिंग कराना चाहें तो वो बिना डाई के टेस्ट होता है, लेकिन वो कितना एक्यूरेट टेस्ट है ये भी सवाल है। और लेकिन अगर कुछ लोग जानना चाहते हैं और नहीं जाना चाहते सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी पे, तो उनके लिए कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट है। तो बताता हूँ आके, और यूं गया और जनाब यूं आया, यूं आया। तो हमारा जो हार्ट में जो कोरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज होती है और वहाँ पे ब्लॉकेज बनता है, प्लग बन जाते हैं। प्लग मतलब एक फैटी सब्सटेंस बन जाता है ना, एक इकट्ठी होनी चर्बी, जिसको एक आम भाषा में बोलें तो चर्बी इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो उस चर्बी में क्या क्या होता है, उस चर्बी में आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, उस चर्बी में आपका इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, स्कार होता है, और कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है। तो उस कैल्शियम को डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कितना कैल्शियम जमा है, तो उसके हिसाब से पता लगाया जाता है जितना ज़्यादा कैल्शियम जमा उतना ही ज़्यादा खतरा हार्ट अटैक होने का। तो ये जो टेस्ट है, ये जो कैल्शियम, जो कैल्सीफाइड प्लग होते हैं, जो फैटी वहाँ पे जो प्लग बन गया है ना, जो थक्का बन गया है, तो वो उसमें कितना कैल्शियम जमा है, उस कैल्शियम को डिटेक्ट करते हैं कैल्शियम स्कोरिंग से, सीटी स्कैन से, और उसी के बेस पे वो एक स्कोर निकाला जाता है। उसी के बेस पे ये पता लगाया जाता है कि इस पेशेंट को कितना खतरा है, ठीक है। तो सिंपल सा टेस्ट है कि कैल्शियम जमा होता है, कैल्शियम का स्कोर निकालो, जितना ज़्यादा कैल्शियम उतना ज़्यादा खतरा। तो चलिए मैं ये बता देता हूँ कि कितना कैल्शियम हो तो कितना खतरा, और इस टेस्ट की डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। पहले बता दूं कि डिसएडवांटेज क्या है, फिर स्कोरिंग बता दूंगा कि कितने स्कोर पे कितना खतरा है। डिसएडवांटेज ये है कि हर जो प्लग है उसमें कैल्शियम जमा नहीं होता है। कुछ सॉफ्ट प्लग भी होते हैं, एक हो गए हार्ड प्लग, हार्ड प्लग में कैल्शियम जमा है, सॉफ्ट प्लग में कैल्शियम जमा नहीं होता। तो ये सिर्फ कैल्सीफाइड प्लग को ही पता लगा सकता है। तो और 40 साल से पहले कैल्शियम जमा होना शुरू नहीं होता है ज़्यादातर केसेस में। तो इसलिए 40 साल से उम्र अगर कम है तो हम कैल्शियम स्कोरिंग एडवाइस नहीं करते हैं। हम जनरली कैल्शियम स्कोरिंग अगर एज 40-45 से ऊपर है तब करना चाहिए, और फीमेल में 50-55 से ऊपर है तब करना चाहिए। तो क्योंकि कैल्शियम सिर्फ कैल्शियम को ही पता लगाएगा, कैल्सीफाइड प्लग का ही पता लगाएगा, सॉफ्ट प्लग का ये पता नहीं लगा सकता है। ये इसका डिसएडवांटेज है। लेकिन फिर भी एक तरह का एक स्क्रीनिंग टेस्ट है कि जो लोग सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी नहीं कराना चाहते और उनकी उम्र 45 साल से ऊपर है, तो वो एक कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट करा के पता लगा ले तो कितना कैल्शियम स्कोरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम स्कोर अगर आपका 0 है तो आपको चांसेस बहुत कम हैं रिस्क होने के। अगर आपका स्कोर 100, अगर स्कोर 10 से नीचे है तो बहुत ही कम चांसेस हैं। अगर 10 से 100 के बीच में है तो माइल्ड चांसेस हैं, और 100 से 400 के बीच, 101 से लेके 400 के बीच में है, 399 तक कह लो, तो चांसेस मॉडरेट हैं। और 400 से ऊपर अगर स्कोर है तो हाई चांसेस हैं ब्लॉकेज होने के। तो मतलब 100 से नीचे है तो आप फिर भी आप कंफर्टेबल हो, 10 से नीचे है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन जैसे ये गाड़ी 100 से ऊपर पहुंचनी शुरू होती है तो मॉडरेट रिस्क, 400 से ऊपर तो सीवियर रिस्क ब्लॉकेज होने का। तो ये हो गया इस टेस्ट की वैल्यू,
ठीक है, तो जितना ज़्यादा कैल्शियम उतना ज़्यादा चांसेस। लेकिन मैंने आपको इसका डिसएडवांटेज बता दिया। पहली चीज़ कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में करने का कोई फ़ायदा नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट प्रॉब्लम हो चुकी है ना, जिन लोगों को ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है, उन लोगों में भी इस टेस्ट को करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तीसरी चीज़ जो अगर हम इसको कंपेयर करें ना सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी से, तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो पूरी एनाटॉमी बताती है आर्टरीज की, वो खाली कैल्सीफाइड प्लग ही नहीं बताती को, क्योंकि कैल्सीफाइड प्लग के अलावा सॉफ्ट प्लग भी हो सकते हैं, दूसरा टिश्यू भी हो सकता है जमा हुआ। तो नो डाउट सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी कहीं गुना बेटर टेस्ट है कैल्शियम स्कोरिंग से। और कई बार मैंने देखा है कि कैल्शियम स्कोर कईयों का बिल्कुल मैच भी नहीं करता कुछ केसेस में, मतलब जिन पेशेंट में कैल्शियम स्कोर कम आ रहा है और उनमें ब्लॉकेज ज़्यादा है, तो ऐसा भी मैंने देखा है। तो थोड़ा सा उतना एक्यूरेट टेस्ट मैं नहीं मानता हूँ कैल्शियम स्कोर को, लेकिन कहते हैं ना कुछ ना होने से कुछ होना बेटर है, तो ये वो टेस्ट है कि आप कराना नहीं चाहते कुछ भी, और फिर आप तो उसमें फिर यही है कि स्ट्रेस इको भी कराएं और साथ में कैल्शियम स्कोरिंग भी कराएं, दोनों को आपस में मिला लें, है ना, तो फिर जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा कि कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी मच मोर बेटर टेस्ट है। और कैल्शियम स्कोरिंग एक कहते हैं जिसको कुछ ना होने से कुछ होना, ये एक टेस्ट है। तो अगर आप डर रहे हो, अगर आपकी मजबूरी है, या आपको किडनी की प्रॉब्लम है, या आपको डाई से एलर्जी है, आपको दवाइयों से एलर्जी है, तो फिर आपके लिए कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट ही बचता है, क्योंकि डाई से कई लोगों को एलर्जी भी होती है, ठीक है, या आपको पहले बहुत दवाइयों से एलर्जी है तो आप नहीं चाहते कोई डाई लेना, तो फिर आपके लिए कैल्शियम स्कोरिंग टेस्ट ही बचता है। तो छोटा सा वीडियो है, और तो आप अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में बताऊंगा कि हम इस कैल्शियम अगर जमा हो जाए तो इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, दवाइयों कुछ मेडिसिन के थ्रू या अपने लाइफस्टाइल के थ्रू हम इस कैल्शियम को जमा होने से कैसे बचा सकते हैं आर्टरीज को। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।